अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड सक्खरवाला के नाम से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ROI। ROI का जो बेसिक मतलब है, जो इसकी बेसिक मीन्स है, जो इसका फुल फॉर्म है या जो इसका एब्रीवेशन है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कोई भी फिजिकल जब बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, या इसकी मिसाल मैं आपको ऐसा समझा देता हूं कि जैसे फ़र्ज़ करो कि आप कोई शॉपकीपर है, यानी कि आपने कोई दुकान खोली। जैसे कि मैं कपड़े का शॉपकीपर हूँ, मेरी कपड़े की शॉप है। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, मैंने एक और दुकान खोली कपड़े की जिस पर मैंने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए। ठीक है, जो मैं आइटम लेकर आया, यानी कि वो मैं आइटम लेकर आया 100 रुपये का परचेज किया मैंने एज अ होलसेल से। उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई, उसके ऊपर शिप यानी कि बिल्टी चार्जेस कितनी लगी, उसका किराया कितना लगा, वहाँ से यहाँ तक आने में किराया कितना लगा, फिर मेरे पास जितनी लेबर काम करी है मैं उसकी जो सैलरी है उसको उसमें प्लस करूँगा, जो मेरा बिजली का बिल है उसको मैं प्लस करूँगा, जो मेरा अपना खर्च है उसको मैं प्लस करूँगा। यानी कि जो मैंने 100 रुपये की चीज़ परचेज़ की है तो उस पर जो कॉस्ट होगी ना, मेरी शिपिंग चार्जेस कह लो या फिर आपकी बिल्टी चार्जेस कह लो, तो सबको उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐड करने के बाद वो चीज़ मुझे पड़ गई 120 रुपये की। ठीक, जो 100 रुपये की मैंने परचेज़ की, यानी कि उसको कहते हैं COG, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड, उसमें जितनी पड़ गई 20 रुपये उसमें ऐड कर लिया, अब वो मुझे पड़ गई 120 रुपये की। आया कि अब दुकानदार करता क्या कि उसको सेल कितने में करेगा। 100 रुपये की परचेज की, 20 रुपये उसमें कॉस्ट आ गई, 120 की घर पर पड़ गई। अब उसको जब हम सेल करेंगे 180 रुपये तक, 170 रुपये तक या 200 रुपये की जब उसको सेल करेंगे, फ़र्ज़ करो कि उसको मैं 200 रुपये की सेल कर रहा हूँ, तो उसमें जो मुझे बेनिफिट हुआ कितना हुआ, 80 रुपये मुझे उसमें बेनिफिट हो गया। उसको कहते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हम महीने की भी निकालते हैं, 90 दिन की भी निकालते हैं और साल की भी निकालते हैं, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं क्लोजिंग। ठीक है, ये तो मैंने आपको दे दी फिजिकल बिजनेस के हवाले से, यानी कि जो हम फिजिकल आम लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं। अब ऑनलाइन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन में इसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करो Amazon.com पर मैं अपना प्राइवेट लेबल, यानी कि Amazon पर प्राइवेट लेबल के लिए जो तकरीबन इस वक्त जो मिनिमम जो बजट रिक्वायरमेंट है ना, वो तकरीबन अपना बनता है 12 से 15,000 $US। तकरीबन ऐसे समझे कि आपका जो अमाउंट बनता है 22 से 25 लाख रुपए प्राइवेट लेबल के लिए लगते हैं। और जबकि अगर आप अमेज़ॉन पर होलसेल का बिजनेस करते हो तो उसमें तकरीबन आपके पाकिस्तानी PKR यानी कि 10 से 12 लाख में काम हो जाता है। ठीक, अगर मैं प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पर करता हूं तो मैं आपको बता रहा था कि अपना ROI का क्या फंक्शन है। हमारे प्राइवेट लेबल पर ये चलता है। अमेज़ॉन पर मैंने कोई चीज़ अपने लॉन्च की, ठीक, अमेज़ॉन पर मैंने कोई चीज़ 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि $15 की कोई चीज़, एक प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की। ठीक हो गया, उस पर मैं फिर देखता हूँ कि शिपिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं अमेज़ॉन के। अब अमेज़ॉन के जब शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं, फ़र्ज़ करो 1 रुपया शिपिंग चार्जेस पर लग गया तो 15 से $16 की हो गई। उसके बाद COG यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड, उसकी पैकिंग हो गया, उसका लेबल हो गया, उसका बाय बॉक्स हो गया, उसकी शॉप पर जो बॉक्स होता है उसमें डालने की, उसके भी हमें सब ऐड करने पड़ते हैं। अब शिपिंग चार्जेस हो गई 1 रुपया, यानी कि $1 कह लो, और आपके बकाया जो टोटल जो आपके कॉस्ट होगा ना, जिसको हम कहते हैं COG, वो आप पे लगा $3, यानी कि 15 रुपये की मैंने चीज़ परचेज़ की, 1 रुपया शिपिंग चार्जेस, $3 यानी कि $1 आपकी शिपिंग चार्जेस हो गई, $3 आपकी हो गए COG गुड ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया, अब $4 आपका हो गया अपना खर्चा। 15 की चीज़ परचेज की, $19 की ये मुझे घर पर पड़ गई। अब $19 की जब मुझे पड़ रही तो मैं इसको अमेज़ॉन पर लगभग $35 से $32 में इसको सेल करूँगा, जो उस पर मुझे ROI आएगा, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर फर्ज करो 19 की मुझे पड़ी, मैंने 32 रुपये की सेल कर दी, आगे मुझे कितने का बेनिफिट हुआ, $13 का मुझे बेनिफिट हुआ।
उसको कहते हैं ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। ये हो गया PPU यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक हो गया। अब जब ROI जो डिसाइड करते हैं ना, ROI डिसाइड हम करते हैं मंथली के हिसाब से कि मैंने महीने में कितना इन्वेस्ट किया अमेजोन के ऊपर, और महीने में मैंने इन्वेस्ट करने के बाद ROI कितना जनरेट किया यानी कि हासिल किया प्रॉफिट, तो हम इसको निकालते हैं। तो इसका निकालने का सेम तरीका इसी तरीके से ही है। ठीक, ये आपको मैं एक जो बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, लेकिन अमेजोन पर एक AVA कैलकुलेटर के नाम से होता है, जो अमेजोन पर AVA कैलकुलेटर के नाम से चलता है। हम वहाँ पर इसकी सारी कॉस्ट, सारे मतलब बजट हम निकाल कर वहाँ से इसका ROI निकाल लेते हैं। मतलब जो मैंने आपको बताना था, ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस पर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।